जावेद लतीफ नून लीग दुश्मनी में हदें पार कर गए, इदारों पर हमले। नवाज शरीफ से माफी मांगी जाए, हमसे बड़ी गलती हुई। जो नया बयानिया बनाया नून लीग ने, जनरल फैज बाजवा और साकिब निसार को गिरफ्तार किया जाए। जनरल बाजवा ने जो माल बनाया इस पर पर्चे बनाए जाएं, इनको इबरतनाक सजा दी जाए। नाजरीन, ये कहना था जावेद लतीफ का। बहुत अरसे से ये लोग कह रहे थे कि हमारे सियासतदानों की लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ नहीं है। जहां पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, वहीं पर वो बैनुल अक़वामी एजेंसियों के लिए काम करते हैं। और अभी जो नया बयानिया बनाया है नून लीग ने, इसका पहला ट्रेलर चला दिया गया। जावेद लतीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम नवाज वही लेकर आ रही हैं, राना सनाउल्लाह ने भी इंदिया दिया। ये अपने मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तानी इदारों को निशाना बनाने जा रहे हैं और अब नून लीग अपने आप को ऐसे पेश करेगी जैसे वो फौज की मुखालिफ जमात है। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर आपको बताती है कि डिमांड क्या है। डिमांड ये थी कि जनरल बाजवा, फैज हमीद, आसिफ सैयद खान खोसा, साकिब निसार, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इन्होंने 2017 में साजिश करके नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम किया। और फिर अभी जो बात की जा रही है, क्या अब इसमें ट्वीट्स देखें कि 2017 से लेकर नवंबर 2022 तक जो टाइम है 6 साल का, इसमें जो नाम लिए बगैर कहते हैं जो दौलत लूटी गई, जनरल बाजवा ने जो माल बनाया और दूसरे लोगों ने माल बनाया, और अगर इस माल को और दौलत को वापस ले आएं तो पाकिस्तान की इक़्तिसादी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। और ये अब इस बात की ज़रूरत नहीं कि कोई ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए। अब तो इन पर पर्चे किए जाएं और इनको इबरतनाक सज़ा दी जाए। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ के खिलाफ पर्चे हैं, इनकी वापसी की बात नहीं हो रही। अब ये कहा जा रहा है नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी जाए, कहा जाए कि आप कौमी हीरो हैं, हमसे गलती हुई, हमारे इदारों ने बड़ी ज्यादती की, आपको इक़्तिदार से निकाला, आपको वतन से बाहर निकाला, लेकिन आपने तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत की पाकिस्तान से कि जब इमरान खान इक़्तिदार में था, ये कहेंगे जब पाकिस्तान बुरी हालत में था तो हमारी जमात ने इक़्तिदार लिया और अपनी सियासत की कुर्बानी दी। यानी जो जहालत और माल बनाया है पिछले 8 महीनों में, और जिस तरीके से अपनी करप्शन के माल को छुपाने के लिए कवानीन को तब्दील किया, अपने लोगों को अपॉइंट किया और सारे का सारा माल इन्होंने बनाया था, जिसकी मनी ट्रेल थी और जिसके बारे में सबूत थे। इनकी मुलाजमतों के अकाउंट्स में जो अरबे रुपए आए वो केसेस खत्म करवाए। इन्होंने कहा कि हमने केसेस इसलिए किए थे कि पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। अब देखें कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें नीचे जबकि पाकिस्तान में ऊपर जा रही हैं। इन्होंने डॉलर की कीमत जो पाउंड की कीमत में इतना फर्क ले आए, कल ये $1000 भेजते तो इनको 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, और अब ये कह रहे हैं कि डॉलर को फ्री फ्लोट करने दें ताकि डॉलर 300 से 400 तक पहुंच जाए। पहले जहां इन डॉलरों के 1 लाख मिल रहे थे, अब 3 से 4 लाख मिलें। पाकिस्तान की मईशत पर बोझ बढ़ रहा है, अवाम की हालत जिंदगी बर्बाद हो चुके, मगर ये घिनौना खेल खेलने की कोशिश में है। पिछले 8-9 माह में जो मईशत का कबाड़ा किया, इसमें शहबाज शरीफ ने हुकूमत में आने के बाद इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किया। इसमें इमरान खान के जमाने के फिगर्स क्या थे वो सब जानते हैं। GDP 6% थी। पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान टॉप 3 ममालिक में है, जिसने कोरोना को भी झेला और साथ में मईशत को भी आगे बढ़ाया। हर चीज में तरक्की थी, लेकिन इन्होंने 7-8 महीनों में रिवर्स किया। आज सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क कहता है हम आपको पैसे नहीं दे सकते, आप मुल्क में इंतखाबात करवाएं, आपकी हुकूमत 5 साल के लिए आए, एक शफाफ इलेक्शन के नतीजे में आए, 5 साल इसके पास मैंडेट हो और वो मुल्क में ऐसा माहौल बनाए जिसमें इन्वेस्टमेंट आए, और फिर हम इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि अगर UN के ममालिक ने किसी मुल्क को कोई इमदाद पेश की हो तो इसका इतना कम हिस्सा मिले। जब सैलाब आया तो $881 मिलियन की खबर आई, मगर इमदाद कितनी मिली? टोटल 265 मिलियन थी, यानी तकरीबन 31% इमदाद थी। और UN के तर्जुमान ने कहा कभी यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि जब इतने ज्यादा वादे किए हों और इतने कम पैसे मिले।
हमने देखा कि जब शहबाज शरीफ कहते थे कि हम वादा करते हैं जो इमदाद सैलाब के लिए आएगी वो इन्हीं लोगों को मिलेगी, ये क्यों कहने की जरूरत हुई? क्योंकि हुक्मरानों पर कोई इत्मीनान नहीं। इनकी करप्शन की कहानी हर बंदे को मालूम थी। शहबाज शरीफ हर बार कहते और वो मुल्क की करप्शन की कहानी क्यों बताते हैं, और इसकी वजह से लोग हमें अब पैसे नहीं देते। अभी क्या हुआ ये भी आपने देखा होगा। डोनर कॉन्फ्रेंस हुई जिनीवा में, इसमें प्लीज कितनी हुई? तकरीबन 9.5 बिलियन की हुई। वो जो प्लीज थी वहां पर भी इससे पहले शहबाज शरीफ ने कस्में खाई कि कसम खाता हूं अल्लाह को हाजिर नासिर जानकर कहता हूं जो पैसे आप देंगे वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन वहां पर डोनर्स ने कहा हम हुकूमत पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे, हम अपनी एजेंसीज को पैसे देंगे, वो पाकिस्तान में खर्च करेंगी। बजाय इसके कि आपको मिनी बजट दें, आप फौज एक मुखालफत का ढोंग रचाएं, इनको 2-4 गालियां दें और इसके बाद असम्बली तहलील कर दें और केयर टेकर पर छोड़ दें कि वो आकर असम्बली चलाएं। पिछले 8-9 महीने में जिस तरीके से खजाने को खाली किया अपने करप्शन के केसेस को खत्म करवाने के लिए, अब इसका मजीद इंतकाम लेना चाह रहे हैं। नाजरीन, स्टेट बैंक ने दरामदात के हवाले से जारी बहरान कम करने की कोशिश करते हुए बैंकों को हिदायत की है कि मखसूस अशिया पर पेश की शराइत खत्म करके एक दफा सहूलत फराहम करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी हिदायतनामे में कहा गया, मरकजी बैंक ने कारोबारी इदारों की सहूलत के लिए मखसूस दरामदी सामान HS कोड चेटर 84 और 85 में आने वाली अशिया और HS कोड 87 के तहत बास अशिया की पेश की मंजूरी शराइत वापस ले ली है। बैंकों को अमूमी हिदायत में बताया गया कि मज़कूरा अशिया की जगह खुराक, अद्वियात और तमन्नाई जैसी ज़रूरी अशिया की दरामद को तरजीह दी जाए। अमूमी हिदायत के मुताबिक कारोबारी बरादरी ने बाशमूल तजारती तंजीमों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये बात उजागर की कि दरामदी अशिया लेकर आने वाले शिपिंग कंटेनर्स की बड़ी तादाद बंदरगाहों पर फंसी है, क्योंकि बैंक्स की जानिब से शिपिंग की दस्तावेजात जारी करने में ताखीर की जा रही है। इस हवाले से बताया गया, स्टेट बैंक ने बैंक्स को हिदायत की है कि वो ऐसे तमाम दरामद कुनंदगान को एक बार सहूलत फराहम करें जो या तो अपनी अदायगी के मियार 180 दिन तक या इससे मजीद तोसी दे सकते हों, या जो अपनी ज़ेर इल्तवा दरामदी अदायगियों के तस्फिये के लिए बैरून मुल्क से रकूम का बंदोबस्त कर सकें। स्टेट बैंक ने बताया कि बैंकों को हिदायत की गई है वो 31 मार्च 2023 तक अपनी शिपमेंट्स या अशिया की दस्तावेजात को प्रोसेस करके जारी करें जो पाकिस्तानी बंदरगाह पर आ चुकी हैं या 18 जनवरी 2023 को या इससे कबल रवाना हो चुकी हैं। नाजरीन, मरकजी बैंक ने बताया कि बैंक्स को हिदायत की गई कि वो अपने सारिफिन के लिए इल्म की बात लाएं कि वो मुस्तकबिल में किसी जहमत से बचने के लिए कोई भी दरामदी लेन देन शुरू करने से पहले अपने बैंक को इससे आगाह करें। स्टेट बैंक की जानिब से ये हिदायत जारी करने से कबल कारोबारी शख्सियात ने गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद को एक इजलास में आड़े हाथों लेते हुए कहा था, ग़िज़ाई अशिया, अद्वियात और सनती खाम माल से लदे हुए 5700 कंटेनर्स बंदरगाह में खड़े हैं। बैंकों की जानिब से स्टेट बैंक की हिदायत पर अक्सर दरामद कुनंदगान को लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने की इजाज़त देने से इनकार किया जा रहा था, क्योंकि मुल्क में डॉलर की किल्लत थी और डॉलर की कमी के बायस दरामद पर इन्हिसार करने वाली सनतों की सरगर्मियां मुल्क भर में तातुल का शिकार हो गईं। रवा माह के अवाइल में मरकजी बैंक ने कई दरामदी अशिया पर नरमी कर दी थी, जिनमें खाम माल और बरामद कुनंदगान को दरकार चंद बुनियादी अशिया शामिल थी। ख्याल रहे गुज़श्ता बरस जब मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में तेज़ी से कमी आ रही थी तो स्टेट बैंक ने डॉलर का इस्तेमाल कम करने के लिए दरामदी पाबंदियां आयद कर दी थी।